यस, ये बहुत ही सिंपल बट पावरफुल मेडिटेशन है, जिसमें हम अपने सांसों को देखते देखते और अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे मन को स्टेबल करते हुए अपना ध्यान अपने पीनियल पर लेके जाते हैं। पीनियल को डिकैल्सिफाई करने के काम में ये सांसों को लगा देते हैं। तो धीरे 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 जो ग्रंथि है, जो भी सोई हुई है, उसको अवेक करने का ये काम करता है। सच में मिरेकल है, राइट। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, इसके और एक्सपीरियंस आपको होते चले जाएंगे। यस मीनाज मैम। सर बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जैसे कि फोरहेड से अंदर गए ना, तो ऐसा कोई कांच का दरवाजा था हम्म। और उसके अंदर सीधा एक रास्ता दिख रहा था जो पीनियल के वहां पे जा रहा था। बस वहां से जाने का मन ही नहीं हो रहा था, वहां के वहां रुकी थी मैं। सांस आ रहे के जा रहे कुछ पता नहीं चल रहा था सर। हम्म। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा आसपास की आवाज भी पता चल रहे थे, लेकिन ये जो यहाँ आने का ही नहीं, बस वो कांच का दरवाजा है और वहां पे मैं खड़ी हूँ और वो सीधा एक रास्ता देख रहा है। इसी तरह से हुआ सर। थैंक यू सर, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर। वेलकम। अभी तो भी आपने ऐसा लगता है कि आंखें बंद कर वहां ही जाना है करके। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने अपने लक्ष्य को विजुलाइज किया था? हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अमेजिंग। यस, थैंक यू सर। वेलकम। अनुराधा मैम। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी वाइब्रेशंस फील हुई। और एक्चुअली जो आप बोल रहे थे ऐसे, वो वहाँ की हार्ट बीट होती है क्या जो फोरहेड में आती है ऐसे ऐसे? क्योंकि जब मैं सुबह पूजा के टाइम पे ध्यान कर रही थी, माला जप करती हूँ, तो मुझे आज सुबह भी ऐसे ऐसे लग रहा था। तो वो मुझे पता नहीं था कि इट्स लाइक अ हार्ट बीट करके। और बहुत अच्छा वाइब्रेशन फील हो रहा था पूरे से। जब आप बोल रहे थे कि यहाँ से फोरहेड से वो जब अंदर जाती है पिनियल ग्लैंड में, वो महसूस हो रही थी, पर आते समय वो ब्रेथ बाहर आ रही है वो नहीं हो रही थी। ओके। जब तक आपने लेजर बोला था ना, तब फिर वो विजुअलाइजेशन हो रहा था कि लेजर की तरह वो बाहर आ रहा है ओके, फोरहेड गुड से गुड। ब्रेथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी वेरी थैंक यू। अमेजिंग। तो गोल विजुअलाइज किया आपने? गोल विजुअलाइज हुआ आप हाँ, कॉन्शियसली? गोल विजुअलाइज किया सर। वेरी गुड। गोल विजुअलाइज। यस। तो अभी गोल विजुअलाइज करने के बाद में क्या फील हो रहा है? बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा आ गया सर। यस, यही स्टेट है, बीइंग इन दैट स्टेट। इसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। जो आप ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करोगे, उसको उतने जल्दी अट्रैक्ट करोगे, राइट। यस सर। हम ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को महसूस करते हैं? प्रॉब्लम को, फियर को, एंग्जाइटी को, स्ट्रेस को, तनाव को। वही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो जिस स्टेट में आप ज़्यादा रहोगे, वो स्टेट जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे। ये सीक्रेट है मैनिफेस्टेशन यस। का। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। इसके बारे में और थोड़ा सा बताऊंगा मैं। हाँ जी, सुषमा मैम। नमस्ते सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स लग रहा है। वेरी गुड। और जैसा जैसा आपने बोला पूरा वैसे ही फॉलो करते गए तो वो बहुत ही मेडिटेशन में थे। और पिनियल ग्लैंड वाला भी जो था वो बिल्कुल महसूस हो रहा था कि सांसें आ रही है और जा रही है, निकल रही है। गुड। और एक चीज और है मुझे ना, मतलब जब आप कह रहे थे कि कोई थॉट, मतलब सोचना नहीं है या जो, तो वो नहीं भी सोच रहे थे ना, पता नहीं क्यों एक एक बहुत दुल्हन सी, पूरी रेड कलर की दुल्हन दिखी मुझे। पता नहीं कैसे आई, जबकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर रेड कलर पूरा ड्रेस है उसका और वो रेड है हम्म। और दुल्हन है बहुत ही। ये और एक जब थॉट आया, अचानक से आया वो, हम्म। सोचा भी नहीं था। एक बड़ी सी बकेट है, उसमें पानी है और एक बाल्टी अचानक से उसमें गिर गई और भर रही है। अच्छा। पता नहीं क्यों आया ओके, ठीक है। ऐसा, मतलब जबकि मैं सोच ही नहीं रही, मैं तो मेडिटेशन में हूँ। पर पता नहीं अचानक से दो थॉट आए, समझ इट्स भी ओके, नहीं इट्स आया ओके। क्यों। ये हमारे सबकॉन्शियस की मेमोरीज होती है, समटाइम्स वो आती है। थैंक हम्म, यू सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने गोल विजुअलाइज किया था? गोल किया था सर, जैसा सोच रहे थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, हाँ वो सही में पूरे हो गए। यस, वेरी गुड। इसी फीलिंग में रहना है। वही वही, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करना है, चाहे आप मतलब कोई भी फील हो गोल रहा लो। था कि मैं उस घर में हूँ, क्योंकि हम लोग रोज विजुअलाइज भी करते हैं मॉर्निंग सेशन में भी।
तो जैसा मैं सोचती हूँ ना वही घर मुझे दिख रहा है। मैंने विजुलाइज किया तो वही। वो मैनिफेस्ट हो जाएगा मैडम कुछ समय बाद। थैंक यू सर। फिर पार्टी दे देना आप। बिल्कुल सर, फिर आपके पास आएंगे सर मिलने फिर। वो तो आप आ ही रहे हैं सही रोनावा में, राइट? अभी लुनावना तो नहीं आ रहे सर, बाद में आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। अभी 10th बोर्ड है ना, इसके एग्जाम है बेटी के, हम्म, तो फरवरी में ही है एग्जाम, हाँ जी। इसलिए सर। चलिए ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम। यस ज्योति मैम। जय जिनेन्द्र सर। जय जी मैम। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आप आनापान करा रहे थे तो मुझे कोई ऐसा बहुत चमकता हुआ स्टार दिखा, और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे करा रहे थे फिर पता नहीं, मुझे तो बहुत जैसे कोई मंदिर में खुशबू आती है ना, जैसे धूप की और फ्लावर्स की, ऐसे खुशबू भी महसूस हुई सर मुझे। और मुझे अपने 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के ऐसे ना, मतलब उनका फन ऐसे 2 बार विजुअलाइज हुआ सर, जबकि ऐसे मैंने था नहीं, बट धुंधला सा ऐसे उनके फन मुझे 2 बार दिखे उनके। और बहुत ही, जब आपने गोल विजुअलाइज किया तो अंदर से बहुत मुझे खुशी, मतलब हैप्पीनेस आई सर उस टाइम। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड सर। मोस्ट वेलकम मैम। अब देखिए दोस्तों सभी कि मैंने अभी इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि हाँ गोल विजुअलाइज करना है। अब मेरे इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो किया और उसको विजुअलाइज किया, उस फीलिंग में आप आ गए, राइट? अब तो मैं बार बार 24 घंटे तो आपके साथ नहीं रहूंगा, तो आपने खुद को इंस्ट्रक्शंस देना है, खुद की थोड़ी सी मेहनत करनी है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि उस अवस्था में हम ऑलरेडी हैं और इस अवस्था को मेंटेन करना है, बीइंग इन दैट स्टेट। वो स्टेट जो है, जो अभी हमारे थॉट वर्ल्ड में है, थॉट बिकम थिंग्स, जो जी विचारों सर। के रूप में है, जो अभी सूक्ष्म रूप में है, वही सृजित हो जाएगी, स्थूल रूप में वो आ जाएगी। एक प्रकार से ये विज्ञान है, ऐसे ही जी होता है ना? पर सर बहुत हैप्पीनेस आई है, उसको गोल जैसे विजुअलाइज किया ना तो अंदर से मतलब बहुत खुशी महसूस हुई है उसको, वेरी गुड मतलब करके विजुअलाइज करके वेरी गुड वेरी बहुत गुड। हैप्पीनेस आई है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों सी, अगर कोई आदमी कार को जिसने मैनिफेस्ट किया होगा, तो पहले तो उसके जो कल पुर्जे है उसको पहले उसने दिमाग में बनाया है, उसको जोड़ा, फिर बाद में वो कार अस्तित्व में आई। तो पहले जो भी चीज मैनिफेस्ट होती है वो सूक्ष्म रूप में मैनिफेस्ट होती है, फिर बाद में वो स्थूल रूप में आती है। इस विज्ञान को जो समझ लेता है वो हमेशा क्रिएशन में रहता है, उसके लिए हर चीज संभव है। इसी को मास्टरी करनी है अच्छे से। जी आशुतोष सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये मेडिटेशन कमाल का था, मेरे लिए बहुत अच्छा महसूस हुआ। बहुत डीप ट्रांस में चला गया एकदम, जैसे आपने बोला था कि फोरहेड से ब्रेथ लो, एकदम कुछ इतना बढ़िया लग रहा था कि, और जो मैंने गोल इतना डीपली फर्स्ट टाइम मैंने विजुलाइज करा कि मेरा गोल पूरा हो चुका है, वेरी और इट इज नियरली मैनिफेस्टेशन। वो लोग मुझे इतना तक दिखा कि लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं, और क्या गुड। कहते हैं, काफी अच्छा, रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। और बहुत बार जब आप ये मेडिटेशन करने लगते हो ना दोस्तों, तो जो आपको नॉर्मल वे में हम विजुअलाइज करते हैं उसमें जो विजुअलाइजेशन नहीं होता, इसमें क्लैरिटी और बढ़ जाती है। जो नॉर्मल हाँ आंखों से आप नहीं देख पाते हो ना, ये जो थर्ड आई से आप देखना शुरू कर देते हो ना, उसमें क्लैरिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो आप रियल आंखों से भी नहीं देख पाते। ये तब इसका मुझे मतलब इसमें करते करते आंखों में थोड़े आंसू भी आ गए थे, थोड़े हम्म टीयर्स भी, मतलब मुझे महसूस हुआ था कि टीयर्स भी हम्म, निकल रहे हैं मेरे। right, right. इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। और सर एक बात और वांट टू शेयर, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले हम लोग जब देख रहे थे गोल्स वगैरह, तो मैंने 45 गोल्स जो लिखे थे उस समय, तो उसमें से मैंने 3 या 4 गोल्स निकाले जो हम डेली मेडिटेशन कर रहे थे अपनी क्लासेस में। तो वो 45 गोल्स मैं भूल गया था एक्चुअली। हम्म सो अभी यहाँ पढ़े हुए थे तो मैंने कहा देखूं हाउ मेनी हैव बीन मैनिफेस्टेड, सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी 12 गोल्स हैव बीन मैनिफेस्टेड क्या बात है दोस्तों, क्लैप करेंगे। आउट ऑफ 45, 12 हैव बीन। वेरी गुड। ये होता है लिखने का मतलब बेनिफिट्स।
आप लिख देते हो, ऑर्डर दे देते हो यूनिवर्स को, यूनिवर्स का काम है वो बैकग्राउंड में चलने देता है, वो सारी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करने लगता है जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको उस लेवल उस डायरेक्शन में लेके जाती है। ये इसका बेनिफिट है, इसलिए स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है, राइट? यस। वेरी वेरी एसेंशियल। थैंक यू सो मच सर। यस, प्रकाश सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आप जो मेडिटेशन करा रहे थे और आपने बताया कि थर्ड आई से अंदर सांस लेना है और पीनियल ग्लैंड्स के यहाँ पे ऐसे दिखना है क्रिस्टलाइंस टूट रहे हैं करके, तो उस समय मुझे ऐसे दिखाई दिया कि ब्लैक जैसे पूरा अंधेरा दिखाई दिया और उसमें जैसे क्रैकर सब लोग तोड़ते हैं वैसे पूरी लाइट्स जैसे बाहर जा रही है ऐसे दिखाई दे ओके। और बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। और बाद में ऐसे लगा जब जब बताए आपकी कड़ाई से लेजर बीम जा रही है ऐसे, तो अंदर जाते समय नहीं दिखाई दे लेकिन बाहर आ रही है ऐसे महसूस हो रही थी। वेरी गुड, और अच्छा लगा था। वेरी गुड। और उस समय मेरे बॉडी टेम्परेचर काफी बढ़ गया, अभी भी थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है उसमें। ओह, ठंडी में गर्मी का एहसास, हाँ? जी जी। तो थैंक यू वेरी गोल मच सर। विजुलाइज किया आपने? जी सर, गोल विजुअलाइज किया प्रॉपरली, अच्छा, महसूस हुआ, जैसे आपने फील हुआ? बताया कि कलर विजुअलाइज कीजिए सब चीजें। जी सर, बहुत अच्छे से बस। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रहना है। जी सर, थैंक यू। आज आपने कुछ लोगों को भी, आप बोल रहे थे कैंप लिया आपने? नहीं, वो लेने के लिए मैंने ये किया है, लोगों को बताया भी है और फ्लायर बनाए थे जो कि उसको मैंने आपको भेजा है कि और कुछ मॉडिफिकेशंस करना है तो देख लीजिए। या उसमें थोड़ा सा वो मैंने बताया वो मॉडिफिकेशन कर लीजिए आप, जी सर। और कल आप चालू कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू वेलकम। यस, आशा मैडम। सर नमस्ते. नमस्ते मॅम. जेव्हा मेडिटेशनला बसलो थोड्या वेळाने मला एक पुसस्त असा बिंदू नजर आया, एक ऐसा लाइट और चला गया. डॉट नजर आया। फिर बाद में मैनिफेस्ट के जब डीप श्वास पिनियल ग्लैंड के पास गई तो ऐसे बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी, मतलब पसीना आ गया. उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो निकल गया. निकलने के बाद जब आपने बोला भी आप विजुअलाइज करो, तो मैंने तो वो ये भी नहीं किया था. तो ऐसे लगा मेरे सामने बहुत सारे बैठे हुए हैं और मैं उनकी मेडिटेशन ले रही हूँ. लेकिन ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया ही नहीं था, सोचा भी नहीं था ये. लेकिन मुझे एक हॉल में ऐसे हॉल भरा है और मैं सामने उनसे मेडिटेशन ले रही हूँ. और फिर बाद में आपने बोला मैनिफेस्ट करो, आपका जो गोल है वो गोल जब मैंने किया तो मुझे पूरा ब्राइट लाइट दिखाई दिया और लाइट सा मुझे वो विजुअलाइज हो गया. वेरी गुड। फिर बाद में आपने आंखें खोलने के लिए बोली, फिर मैंने आंखें खोली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं नींद में हूँ, आंखें ही खुल नहीं रही थी. फिर थोड़ी देर के बाद मैंने आंखें खोली तो मुझे अभी पूरा घर मेरा ब्राइट दिख रहा है. ऐसा महसूस हो गया मुझे. वेरी गुड। मतलब ये क्यों ऐसे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हॉल में इतने सारे कोई बैठे होंगे और मैं मेडिटेशन ले रही हूँ, वो सोचा भी नहीं था. तो वो सामने आ गया है ना? वो सामने आ गया. हाँ. वो आपके अनकॉन्शियस माइंड की चाहत है शायद से। हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर, वही चाहत है. यस यस, वही मैनिफेस्ट होगा। चाहत है. बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू सर. तथास्तु बोलो मुझे. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू. वेलकम मैडम, बहुत। यस, पटेल सर। नमस्कार सर. जी सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया, मजा आ गया. जो करता था वो सब सांस आता है जाता है, जो प्लेन ग्लैंड से बाहर निकलता है ऐसे ही लाइट होती. अभी भी ऐसे होता है. मैं कभी भी सांस लेता हूँ सर, मेरा श्वास वैसे ही जाता. थर्ड आई से प्लेन ग्लैंड से थर्ड आई निकलता है. कभी भी हम बैठू नहीं, उसको महसूस होता.
और मैं गोल रखा है ना, वो गोल तो सिद्ध तो हो गया है, हो और गया बहुत है। मजा भी आती वेरी है। गुड, हाँ, वेरी गुड। मुझे भी आती यस। मजा आज आज सर मैंने एक दूसरा प्रोग्राम किया, नो पेंडुलम नो हाथ, ओनली फॉर थर्ड आई से 30 सेकंड में दिया ना, तो अद्भुत रिजल्ट आया। थर्ड आई से किया। वेरी मैं गुड। ऐसा बोला, ब्लैक पेन वाला था, मैं बोला देखो मैं देखता हूँ, आप बैठो शांति से। ऐसे मनोमन में अल्फा में गया, वहां से टर्निंग एक्टिवेट किया और थर्ड आई से एक्टिवेट किया, और सामने नजर आई ब्लू लाइट जा रही है, दिख रही है अंदर, तो सीधा गया तो बोला सब चला गया, बहुत अद्भुत हो गया। वैसा है, आप साथ आज ऐसा किया मैंने, आज मैं तो कितने बोला कि लोगों थोड़ा को आगे हीलिंग किया आपने? आज मैं 8 लोगों को किया। और 8 लाए। आज सभी को रिजल्ट्स आए? हाँ, सभी को रिजल्ट, वो तो रिजल्ट आता ही है। हाँ, मैं तुम्हें पूछता नहीं, वो सामने से बोलता है। मैं तो अपनी माया जाल सकल के बैठ जाता हूँ, पानी पानी पीता, तो बोलता है क्या सर आप क्या कर रहे हैं, जादू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारा चला गया। अमेजिंग है। तो अपने को विश्वास है, अपने को विश्वास है कि ये यस, कभी भी खाली नहीं जाएगा। यस, यस, हाँ, ये बिल्कुल। कभी भी खाली नहीं जाएगा। हाँ, सच में, इसलिए सच में। विश्वास के साथ देते हैं ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा बिल्कुल। है। दूसरे लोग को तो हम कहता नहीं कि वे तेरा हो जाए, मन में ऐसा हो जाए, होता है कि कंप्लीट होना ही है, हो जाएगा, हो हो गया जाएगा। है, वेरी गुड। यस, ये थॉट सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सी हमारी मतलब 100% स्ट्राइक रेट है हमारे हीलिंग मॉडलिटी का। राइट। सच में इसको ना, और इस हीलिंग मॉडलिटीज को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मुझे नहीं, बट यस हीलिंग मॉडलिटीज को। सच में सही आप बात है जो सर, आप सही बात, यस, सच में बहुत मिराकल है ये। दिखने में सही कितना बात, आसान है, बट रिजल्ट आसान है। कितने मिराकल तो है, सभी को रिजल्ट्स मिलते दूसरा हैं। दूसरा क्या, कोई भी थेरेपी में दूसरा क्या देखना पड़ता है, वाते पीते कपे क्या से कहा था, तो कुछ नहीं, बस बैठो सामने, हील कर बस, दो, या गए। और बस चल ले जाओ घर। राइट। यस। वो बोल रहा तुम लोग बाबा, मेरे बहुत लोग बोल रहा तू तो बहुत बाबा बन गया है। मैं बोला नहीं, मैं बाबा नहीं बना, अभी बनने का बाकी है, मैं गुरु का दर्शन करके बाद में बोलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पीटर सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नहीं दोस्तों, सी सच में ना हम कितने मतलब, मैं जब हाँ, मैं जब ये सोचता हूँ ना इसके बारे में, तो सच में मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ पर्सनली। यस, ये ये इतने अच्छे से ये हीलिंग मॉडलिटीज काम करती है और इतने फास्टली रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। सच में हम बहुत लकी हैं कि भगवान ने ये सब कुछ हमें दिया है। और अगर ये देखते हुए भी कोई इसका उपयोग नहीं करता है, तो दया आती है उनके ऊपर फिर। या आपके पास में भगवान ने अरे ये शक्ति दी है, ये ज्ञान दिया है, कोई पिछला कर्म जागृत हुआ है हमारा, तब जाके ये विद्या हासिल हुई है, और फिर भी आप अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर तो हम अनलकी ही हैं एक प्रकार से। लकी नहीं है फिर तो, अगर ज्ञान लेने के बाद में भी, इतना समय इन्वेस्ट करने के बाद में भी। सी पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा आएगा जाएगा, बट ये समय दे रहे हो और ये ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, बट फिर भी आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे जितने भी बैठे लोग हैं, तो आपने ये जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, यस, अपनी सेवा तो हम कर ही रहे हैं, अपने परिवार का भी भला कर रहे हैं, और साथ में ही हमारे सोसाइटी का भी भला कर रहे हैं। फियरलेस होके काम करना है, इसका साइंस आपको पता है, सब पता है। और सबसे बड़ी बात है, अरे ये नो टच थेरेपी है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन लेना भी चाहेगा तो क्या ही लेगा वो, आप टच ही नहीं कर रहे उनको, छोड़ दीजिए मर्मा को। ये मैडम ने एक संगीता मैडम ने बहुत अच्छा बताया था कि ऑनलाइन में दे रही हूँ, ऑफलाइन लेना है तो मर्मा तो ऑफलाइन आ जाओ यहाँ पे। राइट। क्लाइंट को बुलाने का ये भी एक अच्छा तरीका है, मर्मा ऑफलाइन दूंगी मैं, आ जाओ। राइट। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भय है, तो आप तो सबसे पहले अल्फा और पेंडुलम ही करिए,
कोई टच नहीं, कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसको इफेक्ट ही होगा, राइट। साइड इफेक्ट हो भी गया तो क्या ही होगा, वो सो जाएगा हीलिंग करते करते। इससे बड़ा साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? राइट। तो है ना, वो रिलैक्स में चला जाएगा, रिलैक्सेशन मोड में चला जाएगा, जैसे कि वो स्पा कर रहा है, मसाज ले रहा है एक प्रकार से, राइट। और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसका, तो मैं समझ नहीं पाता। तो आपने उठना है और एक्शन लेनी है। सबसे कंफर्ट जोन खतरनाक है, ग्रो करने हैं तो निकलना पड़ेगा बाहर और अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि कैसे ब्लेसिंग्स आ रही है, कैसे क्लाइंट्स आ रहे हैं, कैसे पैसे आ रहे हैं, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिद्धि मैम। थँक्यू सर. नमस्ते. मला अनम्यूट केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. ह्या आपल्या मेडिटेशनचा तर मला मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. जो मैनिफेस्ट आपने करने के लिए बोला, जो मैं हर रोज करती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, तो इतना विजुअल नहीं होता है मुझे. आज इतना विजुअल हुआ ना, जैसे कि वो हो ही गया है. तो इतना हैप्पीनेस अभी भी मुझे अंदर से बहुत हंसी आ रही है, मतलब हो गया है, बहुत खुशी हो रही है. और यहाँ से पीनियल ग्लैंड आपने बोला ना, इधर से आज्ञा चक्र से अंदर जाके पीनियल ग्लैंड को टच करके बाहर निकलते, और रॉकेट जैसे कूद के बाहर निकल गया, ऐसा मुझे दिख रहा था. और और बस मुझे बहुत अच्छा है. ये क्या बोलो, आपके हर एक मेडिटेशन जो पहले पीनियल ग्लैंड वाला लिया था, उसमें तो पसीना पसीना ही हो गया था. और अब ये आज का तो बहुत हैप्पी वाला था, एकदम रोज भी कर सकते. मुझे एक सवाल था सर, हम लोग अगर रोज करेंगे ये प्रैक्टिस, तो हर टाइम अलग गोल लेंगे तो चलेगा, या जो एक ही गोल है वो ही करना पड़ेगा? चलेगा अलग अलग, बट यस ज्यादातर वो गोल रिपीटेड होने चाहिए. ओके. और सर एक नहीं तो रिक्वेस्ट क्या थी. होता है, देखिए ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले एक 3 BHK का घर इमेजिन कर लिया, ठीक है, और फिर देखिए क्या होता है मैनिफेस्टेशन में, गलती क्या होती है पता है, कि हम ना एक 3 BHK का ले लिया गोल, ओके, फिर उसके बाद में हमें दिखा 4 BHK, अरे मैं तो इतना भी बड़ा मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो 4 गोल चेंज हो गया हमारा. फिर आए हस्बैंड ने बोला कि अरे इतना बड़ा क्यों जरूरी है, 2 BHK, फिर वो 4 BHK पे आ गया 2 BHK के ऊपर. तो एक ही गोल को हमने बार बार चेंज कर दिया. मतलब कैसा कर लिया कि वो जो बीज हमने रोपण किया था उसको फिर से देखा कि मैनिफेस्ट हुआ कि नहीं, अरे वो कुछ नहीं निकला है, अभी उसको उखाड़ेंगे और फिर से वहां पे नया डालेंगे. फिर से 2-4 दिन बाद में देखा, अरे अभी तक तो ये आया ही नहीं, फिर से वो उसी जगह पे वो निकालेंगे. तो ऐसे गोल मैनिफेस्टेशन नहीं होगा फिर, है ना. तो ये चीजें ध्यान में रखनी है. सर एक रिक्वेस्ट होती. माझे आत्ते सासरे आहेत, तर ते ना हॉस्पिटलाइज झाले. मी त्यांना मी तुम्हाला जसं सांगितल्याप्रमाणे 2 दिवसाआधी एकदा मर्मा दिलं होतं. त्यांच्या छातीमध्ये निमोनिया पूर्ण हे झालाय, बसलाय. म्हणजे ते डॉक्टर सांगतात की लंग्स पूर्ण डॅमेज आहेत आणि त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होतो. तर त्यांना काल प्रायव्हेट हॉस्पिटलाइज केलं. तर आज सगळेजण म्हणजे खूप घाबरले. डॉक्टरांनी सांगितलं की 90% काही चान्सेस नाहीयेत अजिबात. तर मग त्यांनी ते म्हणतात ना आपलं लास्टला काय, व्हेंटिलेटर स्टेन जे आहे ना, ते पण लावते वेळी त्यांचा जीव जाऊ शकतो, असं डॉक्टरांनी सांगितलं सगळ्या फॅमिलीला. तर सकाळपासून सगळे टेन्शन मध्ये. तर मी 3दा त्यांना हिलिंग दिलं, पेंडुलमचं वगैरे. तर ते व्यवस्थित आहेत, स्टेबल आहेत. पण आता ना त्यांचं हार्ट व्यवस्थित काम करतंय. ते CPR म्हणतात, ते पण 2-3 वेळा दिलं डॉक्टरांनी, पण त्यांची बॉडी रिस्पॉन्स करत नाहीये. तर माझी रिक्वेस्ट होती की आपल्या संपूर्ण ग्रुपला जर तुम्ही बोलाल त्यांना ब्लेसिंग वगैरे किंवा हिलिंग करायला पेंडुलमने, तर माझ्यासाठी खूप सगळ्यांचे आभार, तुमचे आभार होते. इसके लिए क्या करिए मैडम, आप कल ना अपने जो आपका छोटा ग्रुप बनाया है उसमें ये रिक्वेस्ट डाल दीजिए, ठीक है. ओके ओके, ठीक वहां है. पे वो बताना. अभी जो भी आप कौन से ग्रुप में है? रेडियंट, हाँ रेडियंट. वैशाली मैम के. तो हाँ वो वहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा और आप ग्रुप में मिलके सभी वो हीलिंग देंगे, तो हो जाएगा वो, डोंट वरी. ओके ओके, थैंक यू सर. और पेंडुलम से भी पूछा मैंने, वो उन्होंने बताया पेंडुलम ने कि वो सुखरूप ते घरी येतील म्हणून यस असं सांगितलंय. हो हो, थँक्यू सर, थँक्यू सो उनका मच. पोस्ट फोटो डाल देना ग्रुप में, ठीक है. ये थोड़ा सा इमरजेंसी केस है इसीलिए, हाँ नहीं हाँ तो हाँ, हम बाद में ऐसे कोई केसेस वगैरह ज्यादा लेते नहीं है ग्रुप में, राइट. बरं, तो ठीक है. वो आप डाल देना उनको और फिर बोल देना, है ना.
ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, चलिए हम अभी बाकी का संगीता मैडम, श्याम सर और शिबानी मैडम और नवगढ़े मैडम और मुदित नाहर मैडम हम बाद में ले लेंगे। थोड़ा सा अपने नोटबुक और पेन ले लीजिएगा।